नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जनरल कोटा वेटिंग लिस्ट क्या होता है। जनरल कोटा वेटिंग लिस्ट को समझने से पहले हमें जनरल कोटा को समझना होगा। तो आइए पहले समझते हैं कि जनरल कोटा क्या होता है, उसके बाद इस कोटा में वेटिंग लिस्ट क्या होती है, यानी कि जनरल कोटा वेटिंग लिस्ट। तो जनरल कोटा वो कोटा होता है जब एक पैसेंजर ट्रेन के स्टार्टिंग वाले स्टेशन से लेकर के ट्रेन के एंडिंग वाले स्टेशन तक टिकट बुक करता है तो उसको जनरल कोटा के अंदर रखा जाता है। किसी भी ट्रेन में जनरल कोटा में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स पहले से रिजर्व करके रखी जाती हैं। जनरल कोटा में हो सकता है कोई पैसेंजर एंड टू एंड ना ट्रेवल करके कोई एक स्टेशन इधर से आगे, मतलब कि स्टार्टिंग के स्टेशन से एक स्टेशन आगे से टिकट बुक कर रहा है एंड स्टेशन तक, या फिर एंड से एक स्टेशन पहले तक। तो उस केस में भी कभी कभी बहुत सी ट्रेनों में जनरल कोटा मिल जाता है, यानी जनरल कोटा में ऐसे पैसेंजर्स को टिकट दे दिया जाता है। कभी कभी ये जोन पे भी डिपेंड होता है जनरल कोटा, यानी कि एक जोन से चल के ट्रेन दूसरे जोन में जा रही है और बीच में कई सारे जोन्स को पास करते हुए जा रही है। तो क्या होता है कि एक जोन से दूसरे जोन में ट्रैवल करने वाले यात्रियों को जनरल कोटा के अंतर्गत टिकट दिया जाता है। जनरल कोटा में कभी कभी नंबर ऑफ सीट्स उस रूट की पॉपुलैरिटी पे भी डिपेंड करता है और उस ट्रेन की कितनी डिमांड है इस पर भी डिपेंड करता है। तो ये बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनमें कि जनरल कोटा में सीटें मैटर करती हैं। लेकिन एक चीज़ जो इसमें से कंफर्म है वो है, अगर आप एंड टू एंड ट्रैवल करोगे तो आपको 100% चांस है कि आपको जनरल कोटा में ही टिकट मिलेगा किसी भी ट्रेन में। और ये मैं रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ, अनरिजर्व वाले कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस कोटा में सबसे ज़्यादा सीटें क्यों रखी जाती हैं दूसरे कोटा के मुकाबले? दूसरे कोटा क्या होते हैं, जैसे कि रिमोट लोकेशन कोटा हो गया, पुल्ड कोटा, लेडीज़, डिफेंस, सीनियर सिटीजन और बहुत से कोटा होते हैं। तो इन सभी कोटा के मुकाबले जनरल कोटा में अधिक सीटें रखी जाती हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एक पैसेंजर एंड टू एंड ट्रैवल करेगा तो वो ज़्यादा फेयर देगा उस सीट का उस पैसेंजर के मुकाबले जो कि शॉर्ट डिस्टेंस की दूरी तय करने वाला है। मान लीजिए एक ट्रेन है जो कि 1500 किलोमीटर चलने वाली है। दो पैसेंजर्स हैं, एक ने बुक करा है पूरा 1500 किलोमीटर के लिए ट्रेन एक सीट, और दूसरे पैसेंजर ने उसी ट्रेन में सिर्फ 50 किलोमीटर के लिए टिकट बुक करा है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो पहला वाला पैसेंजर होगा जिसने 1500 किलोमीटर के लिए टिकट बुक करी है वो ज़्यादा फेयर पे करेगा, और जिसने 50 किलोमीटर के लिए टिकट बुक किया है वो कम फेयर पे करेगा। तो ऐसे में इंडियन रेलवे को फ़ायदा होगा जिसने लंबी दूरी की यात्रा तय की है। तो इसलिए इस कैटेगरी में, यानी कि जनरल कोटा में, ट्रेनों की मैक्सिमम सीटें रिजर्व करके रखी जाती हैं। इसमें कोई एग्जैक्ट नंबर इंडियन रेलवे की तरफ से नहीं आता है कि कितनी सीटें फिक्स की जाती हैं, फिर भी हम मान सकते हैं कि लगभग 60% सीटें जनरल कोटा के लिए बुक करके रख दी जाती हैं पहले से। तो अब बात करते हैं जनरल कोटा वेटिंग लिस्ट की। मान लेते हैं एक ट्रेन है, उसमें स्लीपर क्लास में 500 सीटें अवेलेबल हैं। स्लीपर क्लास में अवेलेबल है, जनरल कोटा में नहीं। तो पूरी स्लीपर क्लास में 500 सीटें हैं, जिसमें से लगभग 300 सीटें हम मान लेते हैं कि जनरल कोटा के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। यानी कि वैसे यात्री जो एंड टू एंड ट्रैवल करेंगे तो उनके लिए 300 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं, बाकी की 200 सीटें दूसरी कैटेगरीज के लिए। तो ऐसे में होगा क्या, जब एंड टू एंड ट्रैवल करने वाले जो पैसेंजर होंगे 300 लोगों ने बुक कर लिया, यानी 300 लोगों ने टिकट बुक कर लिया, यानी कि जनरल कोटा में 300 सीटें जितनी अवेलेबल थी, रिजर्व्ड थी, वो भर गई। अब जो 301वां पैसेंजर होगा उसको वेटिंग लिस्ट 1 दिया जाएगा। तो उसके टिकट के सामने लिख कर आएगा GNWL 01/01। तो ऐसे काम करता है जनरल कोटा और जनरल कोटा वेटिंग लिस्ट। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। जब एक पैसेंजर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, यानी कि ट्रेन की स्टार्टिंग से ट्रेन के एंडिंग तक टिकट बुक करता है तो उसको जनरल कोटा में टिकट मिलता है। और जब जनरल कोटा की मैक्सिमम सीटें जो भी रिजर्व करके रखी जाती हैं, हमारे केस में 300 सीटें थी 500 में से, तो अगर 300 सीटें भर जाती हैं तो उसके बाद यहाँ पर वेटिंग लिस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वेटिंग लिस्ट में टिकटें मिलने लगती हैं। अब बात करते हैं कि दूसरे जो वेटिंग लिस्ट के टाइप्स हैं। एक तो हमने ये समझा है कि जनरल कोटा वेटिंग लिस्ट क्या होता है, इनके अलावा 3 और हैं, पुल्ड कोटा, रिमोट लोकेशन कोटा, वेटिंग लिस्ट।
और तत्काल कोटा, इन चारों में से कंफर्मेशन के चांसेस किसके ज़्यादा होते हैं? तो आप खुद से ही सोचिए कि जिस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स होंगी, कंफर्मेशन के चांसेस भी उसी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा होंगे। तो जनरल कोटा में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट रिजर्व करके रखी जाती हैं, तो जनरल कोटा में ही सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं टिकट के कंफर्म होने के। कभी कभी तो जनरल कोटा में 200-300 वेटिंग तक की टिकटें कंफर्म हो जाती हैं। एक कारण तो ये हो गया कि जनरल कोटा वेटिंग लिस्ट में टिकट के कंफर्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा कारण क्या है? दूरी लंबी है, किसी लंबी दूरी की ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो दूरी लंबी है तो ऐसे में क्या होगा, जब कोई एक पैसेंजर होगा, अपने ऊपर आप खुद ही एक एग्जांपल सेट करके देखिए कि अगर आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी है 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर की, आप अपने आप को इस जगह पर रख कर देखिए कि अगर आपको 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करना है एक ट्रेन से, तो आप क्या करेंगे? लगभग 1 महीने पहले से ही टिकट बुक करके रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सारी प्लानिंग होगी, आपको घर से दूर जाना है, इसलिए। जिसे शॉर्ट डिस्टेंस जाना है वो तो किसी भी तरीके से जा सकता है, तो हो सकता है वो उस दिन ही टिकट बुक कर दें, या फिर हो सकता है वो बस से चला जाए जिसे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाना होगा। लेकिन जिससे 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर जाना होगा तो वो बहुत पहले ही टिकट बुक करके रखेगा। तो ऐसे में होगा क्या कि मैक्सिमम लोग 1 महीने 2 महीने पहले ही टिकट बुक करके रख लेते हैं। और जिस दिन ट्रैवल करने का डेट होता है, यानी कि 2 महीने पहले उन्होंने टिकट बुक कर लिया, अब ट्रैवल करने का डेट आ गया 2 महीने बाद, तो जिस दिन ट्रैवल करना होता है उसमें से बहुत से लोगों को ऐसा हो जाता है कि उनके ज़रूरी काम से वो ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। किसी का प्रॉब्लम हो जाता है, किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, या फिर किसी को और कहीं जाना पड़ जाता है। तो प्लानिंग तो 1 महीने पहले ही थी, तो प्रेडिक्शन तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या करते हैं लोग कि टिकट कैंसिल करते हैं। तो टिकट कैंसिल करते हैं तो ये भी एक बड़ा रीज़न बन जाता है जनरल कोटा वेटिंग लिस्ट में आपका टिकट कंफर्म होने के चांसेस ज़्यादा होने के। एक और बात कर लेते हैं जो कि वेटिंग लिस्ट से ही रिलेटेड है। मान लेते हैं जनरल कोटा में आपने वेटिंग टिकट बुक करा, तो आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा GNWL, कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं, 107/62। ये 2 नंबर्स क्या होते हैं? एक हमेशा बड़ा होता है नंबर, दूसरा छोटा होता है। तो समझते हैं इन 2 नंबर्स के बारे में। तो जब 300 सीटें थी, खाली थी, 300 सीटें भर गई, तो वहाँ से वेटिंग लिस्ट मिलना स्टार्ट होगा उसके बाद से। तो सबसे पहले वेटिंग लिस्ट क्या मिलेगा? 1। तो ये जो पहला नंबर होता है ना, तो ये वेटिंग लिस्ट में कितनी टोटल टिकटें बुक हुई हैं, वेटिंग लिस्ट में ओनली, वेटिंग लिस्ट में कितनी टोटल टिकट बुक हुई हैं वो दर्शाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि 100 लोगों ने टिकट बुक करा वेटिंग लिस्ट में, तो वहाँ पर क्या दिखाएगा? WL 100, पहला नंबर 100 दिखाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत से लोगों ने वेटिंग लिस्ट वाली टिकट ही कैंसिल कर दिया हो। मान लेते हैं 20 लोगों ने कैंसिल कर दिया, तो फिर उसके बाद अब नंबर क्या बनकर आएगा? WL 100/80। क्यों? क्योंकि 100 में से 20 लोगों ने टिकट कैंसिल कर दिया है, तो कितने बचे? 80 लोग। तो एक्चुअल वेटिंग कितनी है? 80। टोटल लोगों ने कितने बुक करे हैं? 100। तो ये वेटिंग लिस्ट का नंबर होता है। इसमें पहला नंबर ये दिखाता है कि कितने लोगों ने वेटिंग लिस्ट टिकट बुक करी है, और दूसरा वाला दिखाता है कि आपकी करंट वेटिंग कितनी है। अब एक लास्ट बात रह गई थी कि कैसे हमें पता चलेगा कि हम जो टिकट बुक कर रहे हैं वो जनरल वेटिंग लिस्ट में ही बुक कर रहे हैं, किसी और में नहीं, ना कि RLWL, PQWL। TQWL तो दूसरा, तत्काल कोटा तो दूसरा हो गया। तो जब हम टिकट बुक करने जाएंगे IRCTC की वेबसाइट पे, जब पहला वाला पेज खुलेगा तो वहाँ पे अपनी हम डिटेल्स भरेंगे। फिर सेकंड पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे हमें साफ साफ लिख करके आएगा कि हमें कौन से कोटा में वेटिंग लिस्ट मिल रहा है। वहाँ पे लिखा रहेगा GNWL या फिर RLWL, PQWL या फिर तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो जनरल कोटा और जनरल कोटा वेटिंग लिस्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको इससे थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। बने रहिए चैनल पे, अगली वीडियो होगी रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट के बारे में।